केजरीवाल ने इंडियन आर्मी के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। कोई आदमी पावर के नशे में क्या इतना पागल हो सकता है कि भारतीय आर्मी को ही निशाना बनाना शुरू कर दे। आपको याद होगा पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें केजरीवाल ने भारतीय आर्मी पर सवाल उठाए हैं। एक तरफ वो भगत सिंह की फोटो पीछे लगा के वहां पे चर्चा में बैठ जाते थे, दूसरी तरफ भारतीय आर्मी के खिलाफ काम करते, उनके खिलाफ बयान देते हैं। लेकिन अब की बार बयान नहीं आया। अब की बार एक ऐसा कांड हो गया है जिसका अगर आर्मी को ऐन मौके पर पता नहीं चलता तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता था। क्या है वो मामला मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो को अंत तक देखना। और कुछ लोग पकड़े भी गए हैं जो कि सीसीटीवी इंस्टॉल कर रहे थे, उनका क्या कनेक्शन हो सकता है इस घटना से, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना। जो पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करना। सब लोगों तक जानी चाहिए ये वीडियो, ताकि पता चले कि केजरीवाल के अंदर ही अंदर क्या चल रहा है। जो आम आदमी पार्टी अपने आप को एक देशभक्त पार्टी बताती है, वो कहती है कि हम बीजेपी और कांग्रेस दोनों से अलग हैं। वो कहती है कि ये दोनों पार्टियां कितने टाइम से भारत को लूटती आई है, हम अब यहाँ पे आ गए हैं और हम यहाँ पे सरकार चलाएंगे, आप हमें वोट दीजिए। तो पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे देता हूं। अभी कैग की रिपोर्ट आई थी जिसमें केजरीवाल के शीश महल की बातें हुई थी, वो अलग है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं आपको। टोटल जो अलॉट हुई थी मनी, जिसका बारे में टेंडर हुआ था और फाइनल किया गया था कि वो केजरीवाल जो अपना घर बना रहा था शीश महल, वो टोटल बनना था 8 से 9 करोड़ के बीच में। और वो जब बन के तैयार हुआ वो 34 करोड़ के आसपास हो गया था। ऑब्वियसली वहां पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे उन पे एलजी के हस्ताक्षर चाहिए थे। 1 करोड़ से ऊपर जितने भी होते, तो केजरीवाल ने एक प्लानिंग की। उसने क्या किया, 99.9 लाख के बहुत सारे बिल, जिनको भी पैसे देने होते तो वो कहते भैया 99.9 का बिल बनाओ, उसके बाद देंगे हम तुझे। ऐसे कर करके 34 करोड़ तक मामला पहुंचा दिया। ये हुआ कब था? ये हुआ था कोविड के दौरान, जब पूरा का पूरा देश जूझ रहा था, वेट कर रहा था कि भैया कब यहां से निकलने का मौका मिलेगा। केजरीवाल ने चुपके से शीशे महल बनवा लिया। उसने सोचा कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि वो तो कहता है दिल्ली के राजा हमें हमें अमित शाह मोदी हिला नहीं सकते, इस जन्म में तो नहीं हिला सकते मोदी जी। अब क्या मामला सामने आया है? अब मामला सामने आया है कि आर्मी को जो दूध भेजा जाता था पंजाब से, वर्का एक कंपनी है, ठीक है। अब सोचें वर्का तो प्राइवेट कंपनी है यार, इसमें ऐसे कैसे आप इल्जाम लगा रहे हैं केजरीवाल पे? मैं आपको बताता हूँ केजरीवाल पर ही क्यों, क्योंकि केजरीवाल डी फैक्टो सीएम है पंजाब के। पूरी की पूरी गैंग जो दिल्ली में काम कर रही थी, अब वो पंजाब में डेरा जमाए हुए है। गाड़ियों वाड़ियों से नहीं चलते, गाड़ियों तो यहाँ से अगर 10 मिनट दूर जाना हो उसमें 50-60 गाड़ियों का काफिला जाता है। अगर दूसरे स्टेट में जाना होता है तो नॉर्मल हवाई जहाज की टिकट नहीं, प्राइवेट जेट बुलाई जाती है, जिसका किराया लगभग 10 लाख रुपए पर घंटा होता है। चलिए ये चीजें मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अब केजरीवाल के ऊपर और भी 1-2 वीडियो मैंने लाइन अप की हुई है। लेकिन अभी क्या हुआ, जो वर्का कंपनी है उसमें पंजाब सरकार का 44 से 48% के बीच में उनका शेयर है। और 2022 में आम आदमी पार्टी ने चेयरमैन किसे बनाया था? एस नरेंद्र सिंह। ये बंदा 2012 में आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ, 2017 में भी चुनाव लड़ा इसने, और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने इसको यहां का चेयरमैन बनाया था। लेकिन ये जो हादसा हुआ है, ये हुआ है 12 और 16 को। आर्मी ने खुद लेटर लिख के बोला है कि भाई जो आप लोगों ने दूध भेज की 2 खेपे भेजी थी पाउडर मिल्क की, उसमें एक था 58 मैट्रिक टन, एक 66 मैट्रिक टन। एक में बताया गया नॉन कंप्लायंट था, एक में बताया गया कि एक्सट्रेनियस सब्सटेंसेस थे, यानी कि गंदी चीजें उसमें मिली हुई थी। आप सोचिए, दोनों लेटर भेजा और उसमें लिखा हुआ है कि भैया हम इसको रिजेक्ट करते हैं। केजरीवाल ने अपना बंदा बिठाया था 2022 में, और जिसका इस्तीफा हो गया 2 मार्च 2026 को। और ये घटना कब हुई है, ये मिल्क वाली? ये हुई है 12 से 16 मार्च के बीच। आप सोचिए, 2 मार्च को इसका इस्तीफा ले लिया था। अब वहां पे कौन बैठा है? हालांकि अभी भी इस्तीफे होंगे, जिन जिन लोगों को वहां पे मैनेजिंग डायरेक्टर जो भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट बदल देंगे। लेकिन जो ये बंदा था एस नरेंद्र सिंह, इसने 2012 में अपनी संपत्ति घोषित करी थी 4 लाख, ठीक है। 2012 में इसने की भाई 2.6 करोड़, ठीक है, कोई नहीं, कई गुना होगी, कोई दिक्कत नहीं है। 2017 में ये चुनाव लड़ा आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो 2 करोड़ पहुंच गए 25 करोड़। समझ में आ रहा है आपको? 2022 में 25 करोड़ की संपत्ति घोषित की गई थी। मैंने इंटरनेट से निकाले, अपने पास से नहीं बता रहा हूं मैं। अब उसका इस्तीफा ले लिया गया है। अभी एक मिनिस्टर इनका फंसा था किस चीज में, एक आदमी ने अपने आप को मार लिया क्योंकि मिनिस्टर ने उसको घर बुला के कहा था कि तूने मुझे टेंडर क्यों नहीं दिया, उसकी पिटाई की जा रही थी। एक इनका एमएलए
रेप मामले में फरार चल रहा था, बता दिया था पुलिस ने, बोला कि हमें ना धक्का देके और भाग गया था वो गाड़ी लेके, पुलिस के पास से भाग गया था, 6 महीने से फरार था, कह रहा था मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूं। कहां से पकड़ा उसको? मध्य प्रदेश से। आप सोचिए क्या साजिशें चल रही हैं पंजाब में। अभी वीडियो सामने आ रही है जिसमें यूथ खड़े हुए, वो ड्रग्स लेके ऐसे खड़े हुए हैं। केजरीवाल गुजरात में प्राइवेट जेट में जाके क्या कह रहा है, हमारा पंजाब मॉडल देखिए, यहां पे हमने 10 लाख रुपए का बीमा दे रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रीटमेंट करने के लिए। अभी एक परिवार के एक बच्चे की किसकी या आदमी की मौत हो गई थी, ऑक्सीजन सिलेंडर काम नहीं किया। यार मतलब झूठ ऐसा तो बोलो जो लोगों की नजरों में ना आए। आर्मी को टारगेट किया जा रहा है। 2016 में जब उड़ी का अटैक हुआ था, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक की थी भारत ने, वहां पे आतंकवादियों के ठिकानों पे बम बरसा के आए थे। केजरीवाल कहता है सबूत दो मोदी जी, आपने वो किया है। क्यों? 2016 की बात है, क्योंकि 2017 में गुजरात के चुनाव होने थे। उन्होंने सोचा भैया अब तो हम तो सोच रहे कुछ सीटें जीत लेंगे। फिर इन्होंने अपनी सीटें, प्लान था इनका सारी सीटों पे चुनाव लड़ने का, इन्होंने 29 सीटों पे सिर्फ चुनाव लड़ा था, सारी की सारी पे जमानत जब्त हो गई थी। अभी गुजरात का चुनाव आ रहा है, आर्मी को अटैक किया जा रहा है। अटैक मैं इसलिए कह रहा हूं, ऐसा दूध भेजना जाना मेरे लिए तो अटैक ही है भैया। भारतीय सेना को इस तरीके का पता है, क्वालिटी के मेजर्स चेक होते हैं जवानों के लिए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। कैसे हो गया? वो भी कितना, 125 मैट्रिक टन। भैया किलो नहीं हो रहा यहां पे, मैट्रिक टन की बात हो रही है, 125। सोचिए आप, ये क्या कोशिश की जा रही थी। अभी दिल्ली से, गुजरात से और उत्तर प्रदेश से कई जगहों से क्या पकड़े गए हैं, भारतीय सेना की रिकॉर्डिंग की जा रही थी, कब वो निकलते हैं, कहां जाते हैं, कहां क्या करते हैं, सारी जो हमारी जो सेना है ना उनको, और बंदे हायर किए हुए थे। क्या उनको कभी 20,000 25,000 एक एक चीजों के वीडियो बनाने के पैसे दिए जाते थे, कैमरे इंस्टॉल कर दिए थे जहां से मूवमेंट होती थी आर्मी की, और अब ये आर्मी का ये मामला सामने आ गया। आप देख लो, आप जोड़ लो भैया, क्या चल रहा है ये। केजरीवाल जो कहता है कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, जाके गुजरात में नारे लगवा रहा है। चलो एक साथ नारे लगाते हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। अरे कट्टरवाद फैला रहा है तू, आम आदमी पार्टी की, जो इतनी बेईमान पार्टी साबित हो रही है बार बार। कोर्ट के फैसले भी आ रहे हैं, वहां पे भी सारी चीजें बताई जा रही है, जहां पे कोर्ट का फैसला आया भी नहीं है वहां पे कह रहा है मेरा जज बदल दो। मुझे नहीं लगता ये ढंग से डिसीजन दे पाएगा। मतलब आप सोचिए, मैं ही हूं सब कुछ, मैं जो कहूंगा वही होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। वो एक इनके पार्टी के बंदे पे इल्जाम लगा था, सोमनाथ भारती, वो उसकी ने बहुत कंपनियां बनाई हुई थी, और ईडी ने उस छापा मार के और उसको पूछताछ के लिए बुलाया, अरेस्ट किया। कहा कि भैया ये तुम्हारा बंदा इसमें इन्वॉल्व है। तो केजरीवाल ने क्या कहा, नहीं हमने उनसे पूछ लिया है, वो कह रहे हैं कि वो उन्होंने कोई करप्शन नहीं किया है। केजरीवाल ने अपने मिनिस्टर से पूछ लिया कि उसने कोई करप्शन नहीं किया, दैट्स इट। कोई जज नहीं चाहिए, कोई वकील नहीं चाहिए। मानसिकता देख रहे हो आप? और ये मोदी को क्या कहते हैं, डिक्टेटर। इसका जो चूजा बैठा हुआ है वहां पे जर्मनी में, वो वीडियो बनाता है इसके पक्ष में, वो कहता है कि देखो केजरीवाल को फंसाया गया। जर्मन शेफर्ड। समझ में आ रहा है आपको क्या खेल चल रहा है? मोदी पे पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं, अमित शाह पे पर्सनल अटैक किए जा रहे हैं। ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भारत में जो संकट आया है, ये एलपीजी का, पेट्रोल का, वो मोदी की वजह से आया है। भैया युद्ध चल रहा है ईरान में, लेकिन संकट आया मोदी की वजह से। आज अनाउंसमेंट होगी कि 10 रुपए जो पेट्रोल में, और आई थिंक 8 के आसपास डीजल में कम कर दिए गए हैं। तो कह रहे कि ये कम नहीं हुए, ये तो पेट्रोल मालिकों के जो कमीशन आता है उसमें से कम हुए। अरे उनके कम इसलिए तो किए ताकि वो पैसे ना बढ़ाएं। बेवकूफो, इधर से पकड़ो या इधर से घुमा के पकड़ो, काम तो वही पकड़ना है ना। अभी वो कर देते 95 रुपीज है ना दिल्ली में, 95 का 105 कर देते, फिर क्या करते? कह रहे यार इन्होंने तो बढ़वा दिया, वो 10 रुपए कम कर दिया, वो बढ़ेगा नहीं। जो पेट्रोल का प्राइस था वो 70 के आसपास था, $70 पर बैरल, 120-130 पहुंचा हुआ है। फिर भी भारत अकेला देश है। मैं बता रहा हूं आपको, ऑस्ट्रेलिया, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूं, यहां पे जब मैंने ये युद्ध शुरू होने से पहले पेट्रोल डलवाया था, यहां पे था $1.50। ठीक है, ये हो गया भारत का लगभग 90-95 के आसपास हो गया, सेम एज दिल्ली। ठीक है, अभी कितना है प्राइस? 255, यानी कि $2.55। डबल होने वाला है।
अभी 2-4 दिन में यहाँ पे लगभग 100 पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं, सोचिए आप। और इंडिया में देखिए, हाँ ठीक है लाइनें हैं, पेट्रोल मिल तो रहा है ना, लाइनें हैं। ये कह रहे हैं कि वहां पे लॉकडाउन लग जाएगा, हल्ला मचाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि लोग भड़क जाएं, दंगे होने स्टार्ट हो जाएं। ये इस प्रवृत्ति के लोग हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या आप केजरीवाल जैसे लोगों पर विश्वास करते हैं? क्या आप चाहते हैं कि राहुल गांधी, केजरीवाल, ये लोग और प्रदेशों में भी सरकार बनाएं? हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सबसे ज्यादा उछल रही है कि पेट्रोल बढ़ गया, पेट्रोल पे कुछ नहीं करी मोदी सरकार। हिमाचल में 5 रुपए बढ़ा दिए। हिमाचल में पहले ही महंगा था दिल्ली से, 5 रुपए और बढ़ा दिए। अच्छा, गवर्नमेंट ने बढ़ाया? नहीं, गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाया, इन्होंने अपने बढ़ा दिए। वहां पे कर्जा बढ़ रहा है। पंजाब के ऊपर मैं और वीडियो बनाऊंगा, बट इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर करना। जो जनता के, जो हमारी आर्मी के खिलाफ बोलता है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। बोलता है मतलब ये जो काम हुआ है केजरीवाल के अंडर में हुआ है। भगवंत मान वहां के सीएम है, लेकिन केजरीवाल के अंडर में हुआ। अगर केजरीवाल के अंडर में नहीं है तो केजरीवाल वहां से हेलीकॉप्टर पंजाब की जनता का पैसा लेके क्यों घूम रहा है? वो विभव जिसने स्वाति मालीवाल को पीटा था, वो वहां पे क्या कर रहा है? ये संजय सिंह, ये सारे लोग वहां पे क्या क्या करने जाते हैं हेलीकॉप्टर में? केजरीवाल की वाइफ अलग से गुजरात जाती है, हेलीकॉप्टर की राइड में क्यों जाती है? अरे वही है जो कहते थे हम वैगनार में घूमेंगे। मैं देखो, मेरे को गुस्सा आ रहा है, मैं मेरे मुंह से कुछ उल्ट सुल्ट निकल जाएगा। इससे अच्छी बात है कि अभी मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर जरूर करना आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।